यह एक सच्चाई है कि जो जिस तरह की संगति में रहता है उसका अच्छा या खराब असर उस पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। इसीलिए यथासंभव अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी मन पर जरूर पड़ता है संगति का प्रभाव इसी भावना पर आधारित है। इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक दिन एक राजा रथ पर सवार होकर घूमने निकला। अब अनजाने में वो चोरों की बस्ती में जा पहुंचा। जब वह चोरों की बस्ती के पास से एक सरोवर के किनारे आराम कर रहा था, तभी वहां बैठा हुआ एक तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई है, इस आदमी के पास बहुत सारा धन है। यह गले में मोतियों और हीरो की माला पहने हुए है। यह सोया हुआ है, इसकी गर्दन दबाकर मोतियों की माला निकाल लो और लाश को झाड़ी में फेंक दो, किसी को भी पता नहीं चल सकेगा। तोते को मनुष्य की तरह बोलते देख राजा उठा और अपने रथ पर बैठकर आगे की ओर चल पड़ा। राजा रथ को दौड़ाता हुआ पर्वत के नीचे ऋषियों के आश्रम में पहुंचा। वहां कोई ना था। राजा रथ से उतरकर इधर उधर देख ही रहा था, तभी एक दूसरे तोते ने कहा, आइए राजन, बैठिए। सभी ऋषि और मुनि भिक्षाटन के लिए गए हैं। आश्रम में शीतल जल है, प्यास लगी हो तो ठंडा पानी पीजिए और यदि भूख लगी हो तो फल खाइए। राजा चकित दृष्टि से तोते की ओर देखने लगा। राजा तोते से बोला, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। यहां से कुछ दूर सरोवर के किनारे एक वृक्ष की डाल पर भी एक तोता बैठा हुआ था। वह रूप रंग में बिल्कुल तुम्हारे समान था, किंतु उसमें तुम्हारे समान गुण नहीं थे। तुम प्रेम और सेवा की बात करते हो, किंतु वह जान से मार डालने और लूटने की बात करता है। तोते ने कहा, हाँ राजन, वह मेरा सगा भाई है। हम एक ही वृक्ष पर रहते थे, पर एक बार एक भीषण आंधी तूफान आया और हम अलग हो गए। वह चोरों की बस्ती में जा पहुंचा, मैं ऋषियों के आश्रम में। उसने चोरों की बातें सीख ली। ऋषियों के आश्रम में रहने के कारण मैंने ऋषियों की बातें सीख ली। दरअसल जो जिस तरह की संगति में रहता है उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में इतना ही। यदि यह कहानी आपके हृदय को तनिक भी छू पाए तो कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही मनमोहक कहानियां सदैव लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।